पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ट्रेड खुलता है, तो हमारी फूड इन्फ्लेशन तो उसी दिन 24 घंटे में 40% कम हो जाएगी। यानी जो आपको सब्जी और दाल जो है वो अगर 100 रुपए की मिल रही है, तो जिस दिन आपका इंडिया से वाघा से ट्रेड खुलता है तो वो 60 रुपए पे आ जाएगी, शायद 50 पे भी आ जाए। तो आप एक दूसरे के साथ झगड़े भी करते हैं, एक दूसरे को आप नाराज भी होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं बंद करते और ट्रेड को आप खोलते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे अपना अपना हाई कमीशन जो है उसको भी रिस्टोर करना चाहिए। 500 अरब से ज्यादा की अदायगी हमने करनी है। जो सी पैक के तहत नवाज शरीफ ने चाइना से बिजली घर बनवाए थे, उनकी अदायगियां तकरीबन 400-450 अरब की हमने करनी है, ड्यू है। ये तकरीबन 1.8 अरब डॉलर बनता है, आई थिंक, टोटल जितनी भी अदायगी हमने करनी है। सूरत हाल ये है कि आईएमएफ ने यह शर्त रखी है कि आप अपने बजट से बढ़ के, यानी बजट से बाहर निकल के कोई भी अदायगी नहीं करेंगे। जितना आपने अभी पैसा एलोकेट कर दिया या करना है, उतनी ही अदायगी आपने करनी है, उससे आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान को केवल और केवल भारत ही बचा सकता है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान और चाइना का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था सी पैक, जो कि ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं चाइना के, मगर पाकिस्तान का भी इसमें कुछ हिस्सा है और पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा। ये तो रह गया एक पार्ट। और दूसरी पार्ट ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ जितना जल्दी से जल्दी हो वो ट्रेड खोला जाए, जिससे कि पाकिस्तान को जो है वो अच्छे से अच्छे रेट पर सब्जियां और जो है अनाज मिल सके, जिससे कि पाकिस्तान में वो महंगाई दर जो है वो कम होगी। और उनका ये भी मानना है कि अगर उनका इंडिया के साथ अच्छा संबंध रहता है तो इंडिया क्या पता जो है वो आईएमएफ को रिकमेंड करके उनको फिर से जो है वो लोन देने में मदद भी कर सकता है। हम एक तरफ तो बड़ी सरमायाकारी की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब एक बार फिर हम नए कर्ज मुआहदे के लिए आईएमएफ की तरफ रुजू कर रहे हैं। अब क्या कर्जों की नहूसत से हमारी जान नहीं छूटनी है? अभी आप भी जैसे कि बात कर रहे थे कि जो भी हुकूमत आएगी उसके पास ऑप्शन सिर्फ ये चंद गिनी चुनी है। आईएमएफ से उसने कर्ज लेना ही लेना है या दोस्त मुल्कों से हम कर्ज लेते ही लेते हैं। हमारी मईशत क्यों एक बेहतरी, स्ट्रांग तो हम नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है जो हालात हैं हमारी मईशत के, लेकिन एक बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा पा रही है? हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। हालिया चंद साल में दर्जनों गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान से रुखसत हो गई हैं। मुतादिद कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने मिल्कियती शेयर्स फरोख्त कर दिए हैं। कुछ गैर मुल्की कंपनीज अपने यूनिट्स मुकामी कंपनीज के हवाले कर गई हैं। शेल पाकिस्तान ने अपने 70% शेयर सऊदी फर्म वाफी एनर्जी को मुंतकिल कर दिए। खलीजी टेलीकॉम कंपनी वारिद के बाद नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर ने भी पाकिस्तान में अपने असासे भेज दिए। जर्मन लॉजिस्टिक और कोरियर कंपनी DHL ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन महदूद कर दिया। एक वक्त था जब पाकिस्तान में 40 मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज काम करती थी, मगर आज उनकी तादाद सिर्फ 17 रह गई है। चीनी कंपनियां हमसे इस वजह से कुछ नाराज भी रही हैं कि आप हमारी अदायगियां नहीं कर रहे। तो जानबूझ के चीन को नाराज किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से यकीन दहानी करवा दी गई है कि चीनी कंपनियों को हम बिल्कुल भी इजाफी पैसा नहीं देंगे, हालांकि उनका ड्यू बनता है, ये उनको देना है हमने, उनका ये हम पे अब कर्जा चढ़ चुका है। पाकिस्तान ने जून तक 5 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। 5 अरब डॉलर की सिर्फ जून तक अदायगी करनी है। हमारे पास टोटल 7-7.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में। जाहिर है कि आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, एक शॉर्ट टर्म फिर एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम निगोशिएट होगा, तो पैसों का अरेंजमेंट तो शायद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगले साल जो हमने 20-25 अरब डॉलर देना है, फिर उससे अगले साल फिर देना है, तो क्या हम इतनी पैदावार कर रहे हैं, इतनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इतने डॉलर कमा रहे हैं कि हम ये सब कर सकें? तो जवाब है कि नहीं। क्या हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ओन कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं? इसका जवाब है कि नहीं। पैसा कहाँ से आएगा? ना कारोबार के लिए साजगार माहौल है, ना ओवरसीज पाकिस्तानियों आपसे खुश हैं कि वही पैसा बेचें और लेकर आएँ। दो ही है ना जराए, या आप इन्वेस्टमेंट करवाएंगे बाहर से या आप एक्सपोर्ट करेंगे। बाहर से इन्वेस्टमेंट में फिर दो हिस्से हैं, कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, ममालिक इन्वेस्टमेंट करते हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट के सारे जराए, सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। मुल्क कैसे चलेगा? क्या पीआईए बेच देंगे? चलें, पीआईए बेच दिया, कुछ आपका फाइनेंशियल गैप थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। स्टील मिल बेच दी, चलें, उससे भी हो सकता है थोड़ा आपको मिल जाए। और बाकी आपके जो इदारे हैं, जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, सारी आप नीलाम कर देंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब सब कुछ नीलाम हो जाएगा, क्या वो सिस्टम बन चुका होगा जिसमें कानून होगा, इंसाफ होगा, आइन होगा, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ होगा ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार करें? क्या ऐसी फिजा बन जाएगी?
तो इसका जवाब नफी में है। डॉक्टर जयशंकर और जो दूसरे और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, उन्हें लेगेसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है। उन्हें दुनिया ने जिस तरीके से भारत को जलीलो ख्वार इस रीजन को किया, फॉरेन इन्वेडर्स को, उनको बदला लेने का शौक है। हम अभी तक कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमें आज भी लंदर से ऑपरेट किया जा रहा है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब हम ये चीजें, लेगेसी का शौक होगा, हम कपड़ों के शौक से निकलेंगे, गाड़ियों के शौक से निकलेंगे, तो फिर दुनिया देखेंगे। वो दुनिया देख चुके हैं, देख रहे हैं। जब वो भी नहीं होगा, आप सब बेच चुके होंगे, तो फिर फॉल बैक किधर करेंगे, आप मुझे बताएं। मुझे ऐसे लगता है कि इनकी पॉलिसी ये है कि अभी सब कुछ बेच के गुजारा चलाते हैं, 2-4 सालों बाद रेकोडिक से सोना निकलना शुरू हो जाएगा, तांबा निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो हमारे लिए बन जाएगा। यानी पाकिस्तान को हमने ऐसे ही चलाना है, इधर उधर से कुछ पैसा आता रहे, हम निज़ाम ठीक नहीं होने देंगे, हम आइन पे नहीं चलेंगे, हम कानून पे नहीं चलेंगे, इंसाफ पे नहीं चलेंगे। इनकी सोच ऐसी ही है। हर दिन जैसा आता है उसको उसी तरह गुजारने की कोशिश करते हैं, लंबी नहीं सोचते कि मुल्क को कैसे चलाना है। क्या आपको पता है, कम से कम मेरी मालूमात में अगर आप इजाफा कर सकें, कि अमरीकी सफ़ीर ने ज़रूर मुबारक दी है शहबाज शरीफ को हुकूमत बनाने की, लेकिन अभी तक जो बाइडन ने मुबारक नहीं दी। अभी तक एंथनी ब्लिंकन ने भी ट्वीट नहीं किया मुबारकबादी का। कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना, जिसकी इन्हें तकलीफ है। अमेरिका पे कुछ तो दबाव पड़ा है ना, ये जो सारा रजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने किया है, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ दबाव जरूर पड़ा है। और IMF के बाहर भी जो एहतजाज हो रहा है, इसका इतना दबाव जरूर पड़ेगा कि IMF ने जो फ्री फॉर ऑल जैसे हमें 2008 के बाद कर्जा दिया था, हमने कैरी लोगर बिल बनाया, हमें कर्जे पर कर्जा मिलना शुरू हो गया। इस बार अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, दबाव बढ़ रहा है। IMF पर भी दबाव होगा कि इतनी आसानी से इतना ज़्यादा कर्जा ना दिया जाए, बल्कि पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने की शर्त पे कर्जा दिया जाए। यही मांग रहे हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी, कि सिस्टम को ठीक करने की शर्त पे कर्जा दें। ऐसे जैसे कि आप लोगों ने यार वीडियो तो देख ही लिया, अब पाकिस्तानियों की क्या ही कहे, इनकी ये हालत हो गई है कि यार ये जिसको अपना दुश्मन कहते थे, यानी कि हम भारतवासियों को, उनके अभी पैर चाटने के लिए लोग आ गए हैं। इनकी ये हालत हो गई है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो है वो इकोनॉमी वो तो क्रैश हो चुका है। दिन प्रतिदिन वहाँ की आप करेंसी को देखिए, हमारे यहाँ का 1 रुपया वहाँ का जो है वो 3.5 रुपया अभी करीब हो चुका है, ये समझ लीजिए। तो उन लोगों को तो कुछ ये पता ही नहीं है इकोनॉमी क्या होती है, उनके लीडर्स को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो आप देख लीजिए, एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। जो वहाँ पे अच्छे लोग हैं वो तो भाई सारे के सारे छोड़ के पाकिस्तान पहले ही जा चुके हैं विदेश। वो लोग क्यों रहेंगे, उनको भी पता है कि उनका कोई भी फ्यूचर जो है उस देश में रहते हुए तो नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए।